धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज के इस समय में हम सबों को मौका दिया, इसलिए सबों को यीशु मसीह के नाम से आप सबों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की इस समय में आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, जो कि इजेबेल एक ऐसा टॉपिक है जो कि आज के इस समय में हम सबों को ये आत्मा के बारे में जान रखना चाहिए। इजेबेल जो कि हम एक टॉपिक को लेते हैं, एक रेफरेंस को लेंगे, उसके दौरान हम बात करेंगे तो हमें समझने में बहुत ही आसान होगा। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 2 उसका 20। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यद्वक्तिनी कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाने की सिखलाकर भरमाती है। आज हम देखते हैं इजेबेल, आप सब भी ये नाम को बहुत बार सुने हैं, बहुत सारा। ये एक ऐसा आत्मा है जो कि सारे लोगों को, चुने हुए लोगों को भरमाती है, सारे चुने हुए लोगों को वो परमेश्वर से अलग करती है। और ये आत्मा, इसका कोई भी एक निर्दिष्ट स्थान नहीं है, ये कोई भी एक निर्दिष्ट जगह में नहीं रहता, इसका कोई भी निर्दिष्ट जगह नहीं है। और इसका सबसे बड़ा काम जो कि ये दूसरों लोगों को, वो एक दूसरे का विरोधी बनाकर उनको इधर उधर कर देता है, इस लोगों को तितर बितर कर देता है। इसीलिए ये आत्मा एक बहुत ही बुरी आत्मा है, जिसको कि इंग्लिश में कहा जाता है डॉटर ऑफ डार्कनेस। डार्कनेस है ना, यानी कि अंधकार, जो कि आप सब जानते हैं कि अंधकार शैतान को बताता है, और ये शैतान की एक उसकी कन्या भी कहा जाता है। और ये आत्मा इजेबेल रानी की पैदा होने से पहले से ये पृथ्वी पर काम कर रही थी, पर इसका कोई भी नाम नहीं था। पर जब से वो इजेबेल रानी के दौरान वो काम किया, उसके बाद उसका नाम रह गया कि ये इजेबेल है। और आज भी ये इजेबेल के आत्मा के नाम से जाना जाता है। और ये एक ऐसा आत्मा है जो कि जिसका कि कोई भी लिंग नहीं है, ये कोई भी पुरुष या स्त्री लिंग का आत्मा नहीं है, और ये हर एक में काम करती है। ये कोई भी सिर्फ महिलाओं के पास काम करती है ऐसा नहीं, कि सिर्फ पुरुषों के पास काम करती है ऐसा नहीं, ये हर एक इंसान के पास काम करती है। और जहां कहीं भी और एक मन से एक ही विषय के लिए एक इकट्ठे हैं लोग, वो जगह पे ये ज्यादातर रहना चाहती है, और उन लोगों को ये एक दूसरे की विरोधी में उकसाता है। और ये हम सब आगे बताऊंगा ये सारे विषय को। और आज की ये विषय को बताने का मकसद है कि आज के समय में किस तरह से लोग ये बुरी आत्मा को ना जानते हुए भी वो ये बुरी आत्मा की संगति में रहते हैं, और किस तरह से वो अपने कामों के दौरान वो सोचते हैं कि हम अपने आप को किस तरह से हम अलग किए हैं, हम स्पेशल है, पर वो लोगों के पास से किस तरह से वो अलग हुए हैं, और उनको किस दुष्ट आत्मा ने उनको ये कार्य करवाने के लिए मजबूर किया है, ये ज्यादातर लोग नहीं जानते। और मैं बताना चाहता हूँ, ये आत्मा ज्यादातर महिलाओं के दौरान काम करती है। और ऐसे आप सब देखे होंगे, बहुत सारे पास्टर्स हैं, बहुत सारे प्रचारक हैं, बहुत सारे इवांजेलिस्ट, प्रभु के दास, जो कि प्रभु के वचन को जानते हैं, प्रभु के वचन को प्रचार करते हैं, प्रभु की महिमा बढ़ाई के लिए वो काम करते हैं। पर ये दुष्ट आत्मा ऐसे लोगों को मार्क करती है जो कि प्रभु के निकट है, प्रभु के लिए जिनको चुना गया है, प्रभु के काम के लिए जिनको चुना गया है, वैसे लोगों को वो मार करते हैं। और ये उन लोगों को मार करने का मकसद है कि उनको पीछे गिराना, उनको नीचे गिराना और उनको भरमाना।
हम ये कुछ समय पहले हम ये वर्ष को पढ़े हैं, जो कि प्रकाशित वाक्य 2 उसका 20। वहां पर लिखा गया है कि वो उनको देवताओं के समूह में चढ़ाया गया वो प्रसाद को खिलाने के लिए उनको भरमाती है, उनको बुरी बुरी बातों को सिखाती है और उनको परमेश्वर से अलग कर देती है। अगर आप देखेंगे कि आदम जो कि परमेश्वर का पहला परमेश्वर के हाथों से रचाया जाने वाला पहला इंसान है, और वो आदम जो कि जिसको कि परमेश्वर ने अपने कामों को परमेश्वर का कामों को करने के लिए उसको बनाया था, परमेश्वर का महिमा प्रशंसा करने के लिए उसको बनाया था, और सारे पृथ्वी को उसके सामने रख दिया था परमेश्वर। पर वो उसको भरमाने के लिए शैतान ने हवा को यूज किया, इस्तेमाल किया। ज्यादातर तो कोई भी पुरुष को गिराने के लिए शैतान हर समय महिलाओं को उनको इस्तेमाल करती है। आज के समय में भी ये सारा विषय चालू है, और ऐसे भी है जो महिलाएं अपने आप को वो स्वयं करके नहीं रख पा रहे हैं, अपने आप को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अपने स्वाधीनता को वो सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ऐसे महिलाओं के दौरान भी शैतान ये दुष्ट आत्मा बहुत ही काम करती है। और जो महिलाएं पुरुषों को प्रति ज्यादा क्रोधित है, ज्यादा गुस्से हैं, उनके दौरान भी ये आत्मा ज्यादा काम करती है। और ऐसे हैं कि जो कि ये आत्मा उन लोगों को इस तरह से बस में कर लेती है, वो महिलाओं को इस तरह से बस में कर लेती है कि वो लोग अपने आप को एक सीमा है, वो सीमा को वो नहीं देखते, व्यभिचार करने में लगे जाते हैं, हर समय दूसरों के ईर्ष्या करने में और दूसरे दूसरे गंदे गंदे कामों को करने में लगे जाते हैं। और ये आत्मा ज्यादातर तो उन लोगों को इस्तेमाल करती है जो कि परमेश्वर से अलग होना चाहते हैं, यानी कि परमेश्वर के वचन को जानते हैं पर उन वचनों के साथ नहीं चलते, और उन्हीं लोगों के दौरान परमेश्वर की वचन को वो दुर्बलता में दिखाती है, और उनके वीकनेस को, उनकी दुर्बलताओं को अपना हथियार बनाकर ये आत्मा उनको नीचे गिराती है। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है, हम सबों को परमेश्वर ने अपनी अनुग्रह के साथ वो चुना है। और अगर आज हम देखते हैं कि किस तरह से लोग आज अपने मन की बातों को सुनकर अपने ज्ञान के अनुसार चलते हुए वो किस तरह से नीचे गिरे। अगर देखेंगे सामसोन जो कि परमेश्वर का एक चुना हुआ, एक शक्तिशाली, बाइबल का सबसे ज्यादा शक्तिशाली बलवान व्यक्ति, जिसको परमेश्वर ने इजराइल के ऊपर विचार करने के लिए उसको चुना था, पर उस शक्तिशाली बलवान को, उसका कमजोरी को शैतान जानता था कि वो किस तरह से नीचे गिरेगा। अगर जो भी आज परमेश्वर से नीचे गिरे हैं, परमेश्वर से अलग होके ये दुष्ट आत्मा की बस में आके वो दूर गए हैं, वो कभी भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि उनका विनाशी होता है। और बाइबल की हर एक कैरेक्टर, अब्राहम से लेकर या नूह से लेकर हर एक कैरेक्टर में हमें बाइबल एक एक विषय को दर्शाती है कि कौन किस तरह से होना चाहता है। अगर आप परमेश्वर के पास माफी मांगते हैं तो वो परमेश्वर माफी देने के लिए भी तैयार है। अगर आप नम्र होते हैं तो आपको आशीष देने के लिए तैयार है। आपके हर एक विषय को आपको बाइबल के अनुसार आपको चलना है, ये वचन कहता है। परमेश्वर का वचन यही है कि आप उनके वचन को माने। पर जो लोग आज नहीं मानते, उनके जीवन में हर समय ये बुरी आत्मा काम करती है। और अगर हम देखेंगे कि इफिसियों उसका 2:2, उसमें हम देखेंगे कि वहां पे लिखा है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश की अधिकार के
हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वाले में कार्य करता है। हम देखते हैं, अगर हम इंग्लिश वर्जन को पढ़ेंगे वहां पर AR बोल के लिखा गया है। ये जो कि हिंदी में वायु या हवा, ये आज के दुनिया में ज़्यादा हर एक विषय ये हवा के दौरान पहुंचाया जाता है, चाहे रेडियो हो, चाहे टेलीविज़न हो, चाहे नेटवर्क्स हो, हर कोई विषय। आज की दुनिया ऐसे हो गया कि उंगली के नीचे हर एक दुनिया की हर एक विषय समा हुआ है, और ऐसा ऐसा दिन आता जा रहा है कि मनुष्य अपने आप को उस मशीनों के साथ वो जोड़ता जा रहा है। पर शैतान ये सारा विषय को अपना हथियार बनाया है, और वो हर एक समय में अपने उस हथियार से वो परमेश्वर का चुने हुए लोगों को वो नीचे गिराते रहते हैं। पर आज बहुत सारे लोग ये विषय को नहीं जानते कि आज उनके जीवन में किस तरह से शैतान कार्य करती है, किस तरह से दुष्ट आत्माएं उनको नीचे गिराती है। और ये दुष्ट आत्मा जो लोग आज मोबाइल में एडिक्शन है, क्योंकि आप सब जानते हैं आज के ज़माने में बहुत ही सारे बुक्स अभी वो उसको प्रोडक्शन भी बंद होता जा रहा है, उसका पब्लिकेशन बंद होता जा रहा है, क्योंकि वो सारा बुक्स अभी ऑनलाइन पे मिलता है। ऑनलाइन पे आप जो कुछ चाहे आपको मिल जाएगा। और आप सब भी जानते हैं कि शैतान हर समय वो शॉर्टकट का ही रास्ता को चुनता है। और जो कोई अपने आप को वचन आमोस भविष्यद्वक्ता भी अपने उस पुस्तक में कहा है कि आने वाले दिनों में, अंतिम दिनों में अकाल तो पड़ेंगे, उससे बड़ा अकाल जो कि वचन की अकाल होगा, वचन नहीं मिलेगा। पर आज के ज़माने में बहुत सारे लोग जो कि वचन की कदर करना भूल जाते हैं, बहुत सारे लोग जो कि वचन को सुनना पसंद नहीं करते। एक ऐसा समय आ रहा है, आप सोचेंगे आपके पास सब कुछ है, पर आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा उस समय। आप सोच रहे होंगे आज ये बाइबल को पढ़ने से क्या होगा, आज मेरे पास मोबाइल में बाइबल है, मेरे पास ये है वो है। पर जो आने वाले दिनों में शैतान अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, अपने कार्य को बढ़ाने के लिए वो इस्तेमाल कर रहा है, आने वाले दिनों के लिए हम सबों को वो किस तरह से वो दुर्बलता में डाल रहा है, ये सारा विषय को हम आज नहीं पहचान पा रहे हैं। जब कभी हम ये विषय को जानेंगे उस समय हमें पता चलेगा कि क्यों वचन हमें बाइबल पढ़ने के लिए, वचन के अनुसार चलने के लिए, वचन को याद रखने के लिए, उसको मानने के लिए क्यों कहता था। आज हम देखते हैं कि ऑनलाइन के माध्यम से ऐसा होता है कि जो लोग आज परमेश्वर को सही तरह से जानते हैं, वो लोग भी उस मोबाइल के दौरान गंदे गंदे वीडियोस देखते हैं, गंदे गंदे फोटोज को देखते हैं। मोबाइल में ज़्यादा समय को देकर वो अपने समय को नष्ट करते हैं, पर प्रार्थना करने के समय को भी भूल जाते हैं। ऐसे भी बहुत सारे चीज़ हैं, और आप सब भी जानते हैं। अगर आप सब भी ये सारा विषय में आज अगर आप भी लिप्त हैं, ये सारा विषय में आप भी एडिक्शन है, तो आपके पीछे भी ये इजेबल आत्मा काम करती है। इसलिए मेरे प्यारे, परमेश्वर हमें हर समय वो सूचना देता है वचन के दौरान कि हमें हर समय जागते रहना चाहिए, हर समय तैयार होकर रहना चाहिए कि हम किस तरह से शैतान के विरोध में, उसके हर एक चाल के विरोध में हम खड़े हो पाए, और किस तरह से हम परमेश्वर की वचन को मानेंगे और परमेश्वर के वचन के साथ अपने आप को जांचेंगे। ये बाइबल हमें हर समय बताते हैं। और जब हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य उसका 2:20 से अगर 29 तक अगर देखते हैं, तो उस समय भी ये दर्शाया जाता है कि ये जो आत्मा है, ये
बहुत सारे जहाँ पर कि परमेश्वर का उद्देश्य, परमेश्वर के कामों के लिए जहाँ पर इकट्ठे होते हैं, वो जगह पे भी ये आत्मा बहुत सारे काम करते हैं। आज के इस समय में बहुत सारे चर्चेस आज डिवाइड हो गया है। बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को नहीं जान रहे हैं, परमेश्वर की बातों को जानते हुए हर एक चर्च में वो अपने अपने एक दूसरे के विरोध में वो खड़े हो रहे हैं। आज सारा डिस्टरबेंस करवा रहे, हर एक लोगों को इधर उधर करने का काम ये आत्मा करती है। इसलिए अगर आपके चर्चों में या आपके घरों में जहाँ कहीं भी ये सारा विषय होता है, तो आपको जान रखना चाहिए कि ये आत्मा उन सारे लोगों का सारा उन लोगों का तितर बितर होने का कारण है। और आप परमेश्वर के वचन के साथ हैं, तो आपको कोई भी आत्मा या कोई भी शैतान का कोई भी विषय आपको हिला नहीं सकता। इसलिए हर समय हमें वचन के साथ अपने आप को जांचना चाहिए। हर समय हमें वचन के साथ अपने आप को तैयार रखना चाहिए। और इस तरह का आत्मा जो कि आज के ज़माने में फैशन के दौरान भी चलता है। बहुत सारे लोग जो कि नहीं जानते कि आज के समय में हम किस तरह से जिएं, पर हमें परमेश्वर का वचन किस तरह से चलने के लिए, किस तरह से जीवन को जीने के लिए बताते हैं, वो विषय को नहीं जान रहे। आज बहुत सारे लड़के जो कि लड़कियों का कपड़ा पहनते हैं, बहुत सारे लड़कियां वो लड़कों का कपड़ा पहनते हैं, और ये सारा विषय को परमेश्वर वचन के दौरान वो साफ साफ मना कर रहे हैं। और ये ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि उनके माता पिता भी उनको सपोर्ट करते हैं कि ये आज के ज़माने में वो उन सारे लोगों के साथ मिलना चाहिए। हर एक लड़का और लड़की समान है। पर मैं उन सबों को कहना चाहता हूँ, परमेश्वर वचन में कहता है कि परमेश्वर ने पहले आदम को बनाया, फिर हवा को। यानी कि हर समय सबसे ऊंचा स्थान पुरुष का होता है, उसके बाद नारी का होता है। पर आज के समय में वो सबसे उल्टा होता है, और ये सारा विषय को ही शैतान इस्तेमाल करता है और उन सारे मसीही लोगों को नीचे गिराता है। इसलिए हमें हर समय वचन के साथ तैयार होना है और हर समय अपने आप को जांचना है कि किस अगर हमारे जीवन में भी ये दुष्ट आत्मा कार्य करता है या हमारे चारों ओर कार्य करता है, तो ये सारा विषय को हमें वचन के साथ जांचना है और हमें उससे बचना है। प्रभु इस छोटी सी वचन से सबों को आशीष दे। आमीन।